Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class हमने बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन के चैप्टर में डिविडेंड इनकम के हेड पर डिस्कशन करी थी और उसके साथ साथ हमने ट्रस्ट इनकम के कॉन्सेप्ट पर बात शुरू करी थी और ट्रस्ट की फर्स्ट टाइप डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट पर बात करी थी। आज की क्लास में हम अपनी डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और ट्रस्ट की एक और टाइप पढ़ेंगे, इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट, और फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको टैक्स कैलकुलेशन क्लियर हो सके। बट बिफोर गोइंग इन आवर डिटेल ऑफ टुडेज क्लास, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या डिस्कशन कर ली है इस चैप्टर में। देखिए, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में बात शुरू करी थी बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न से कि एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर जो भी इनकम्स अर्न कर रहा है वो टैक्स पर्पसेस के लिए तीन हेड में डिवाइड हो रही हैं। एक हेड है नॉन सेविंग इनकम जो कि नॉर्मल इनकम का हेड है, एक हेड है सेविंग इनकम जो कि इंटरेस्ट इनकम का हेड है, और तीसरा हेड है डिविडेंड इनकम। बेटा, इन तीनों हेड के जो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं वो अलग अलग। हमने सबसे पहली क्लास में नॉन सेविंग इनकम के रेट्स देखे थे, बेसिक रेट बैंड, हायर रेट बैंड, एडिशनल रेट बैंड, और नॉन सेविंग इनकम के रेट थे 20%, 40% और 45%। फिर हमने पर्सनल अलाउंस का कॉन्सेप्ट देखा और हमने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर बात करी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, उसकी टैक्सेशन किस तरह से होती है, उसमें 20% विद होल्ड होता है, ये सब पढ़ा। फिर हमने प्रीवियस क्लास में डिविडेंड के हेड की टैक्सेशन पढ़ी कि एक इंडिविजुअल को अगर डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है तो उस पर किस तरह से टैक्स लगेगा। अच्छा, डिविडेंड इनकम के जो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, नॉन सेविंग से डिफरेंट हैं, तो उसके रेट्स ऑफ टैक्सेस पढ़े और उसको फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अप्लाई किया। फिर हमने ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट पर बात शुरू करी जो थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट था कि ट्रस्ट क्या होती है। एक सेपरेट बॉडी है जिसमें डोनर एसेट्स दे रहा है, उन एसेट्स को ट्रस्टीज मैनेज कर रहे हैं और उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिशियरीज को मिल रहा है। ट्रस्ट क्यों क्रिएट होता है उसके रीजंस पर बात हुई। ट्रस्ट ड्यूरिंग लाइफ क्रिएट हो सकता है, एट द टाइम ऑफ डेथ क्रिएट हो सकता है। फिर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, डिस्क्रिशन का मतलब है मर्जी, चॉइस। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जो चलता है किसकी डिस्क्रिशन से, ट्रस्टीज की डिस्क्रिशन से। इसमें फुल पावर ट्रस्टीज के पास थी, वो हर तरह का डिसीजन ले सकते थे। वो बेनिफिशियरी चेंज कर सकते थे, वो ट्रस्ट को बंद कर सकते थे, एक्टिविटी चेंज कर सकते थे। तो याद करें, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट पर बात करी। फिर हमने कहा था कि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट क्रिएट करने की प्राइमरी वजह इनकम टैक्स प्लानिंग है। क्यों प्राइमरी वजह इनकम टैक्स प्लानिंग है, याद करें, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में ट्रस्टीज चीजों को चेंज कर सकते हैं। और जाहिर है अगर आपके बच्चे छोटे हैं या कोई सिस्टमैटिक मैनर वाला कंसर्न है तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में तो नहीं रखोगे, वरना ट्रस्टीज चीजों को चेंज कर देंगे। तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाया जाता है इनकम टैक्स प्लानिंग के लिए। डोनर खुद ही ट्रस्टी बन जाता है, अपनी किसी फैमिली मेंबर को ट्रस्टी बनाता है और वो फिर बेनिफिशरीज चेंज कर करके टैक्स प्लानिंग करता है कि उन बेनिफिशरीज को फैमिली में इनकम दिलवाऊं, विद इन फैमिली उन बेनिफिशरीज को इनकम दिलवाऊं जिनके पर्सनल नाम्स अनयूटिलाइज्ड हैं, जिनके बैंक्स अवेलेबल हैं। तो इसमें टैक्स प्लानिंग है, चोरी नहीं है, इवेजन नहीं है, ये परमिटेड टैक्स प्लानिंग है, अलाउड है। रिसीट बेसिस पर टैक्स होता है, नॉन सेविंग के हेड में जाता है, 45% विद होल्ड है। याद करें, दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए थे। अच्छा, आज की क्लास में वैसे तो हमने पढ़ना है इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट, लेकिन उस पर बात करने से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको प्रीवियस क्लास का रिवीजन मिलेगा। जो मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास का छुड़वाया था ताकि आज की क्लास में हम करेंगे तो हमें रिवीजन मिलेगा। तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इंटरेस्ट इन पोजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ के उसके सवाल आप देखेंगे। आइए सर, मिस्टर जेड इज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। बेटा, प्रॉपर्टी इनकम है 16,500, इनकम रिसीव फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है 8,000। तो बेटा इस पर विदहोल्ड हुआ होगा 45%। बेटा 45% विदहोल्ड हुआ होगा क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है। और बेटा आपको हमेशा अमाउंट मिलता है नेट। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि अमाउंट ग्रॉस है तो फिर आप मजीद ग्रॉस अप नहीं करोगे, वरना जब तक क्वेश्चन साइलेंट है आप अज्यूम करते हो कि जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो नेट है, आपको उसे ग्रॉस में बदलना पड़ेगा। और डिविडेंड इनकम है 7,000, आपको निकालना है टैक्स। आइए जरा बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न बनाना है, इनकम टैक्स रिटर्न बनाना है। एक हेड हो गया नॉन सेविंग इनकम,
बेटा एक हेड हो गया नॉन सेविंग इनकम और दूसरा हेड हो गया हमारे पास डिविडेंड इनकम। सेविंग का हेड अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी इनकम कितनी है बेटा? प्रॉपर्टी इनकम है 16,500। ये चली गई नॉन सेविंग के हेड में। प्रॉपर्टी इनकम पर कोई विथहोल्ड नहीं होता। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है बेटा 8,000। अच्छा, 45% विथहोल्ड हुआ हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 55% और मल्टीप्लाइड बाय 100%। बेटा ग्रॉस अप कर लेते हैं, आइए जरा। 45% विथहोल्ड हुआ हुआ है, तो ये ग्रॉस अमाउंट आ गया कितना? 14,545। ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट नॉन सेविंग में आ गया। और फिर हमारे पास है बेटा डिविडेंड इनकम, जो कि कितनी है? डिविडेंड पर नॉर्मली कोई विथहोल्ड नहीं है, 7,000। ये लीजिए बेटा। बेटा एड अप करेंगे तो आ जाएंगे किस पर? टोटल इनकम पर। एड अप करेंगे तो आ जाएंगे किस पर बेटा? टोटल इनकम पर। 16,500 प्लस 14,545, 31045, और बेटा ये आ गया आपके पास 7,000। डन हो गया बेटा। अच्छा, एक बार में ये अमाउंट वेरीफाई कर लो। चल बेटा, अब इसमें से आप लेस करोगे पर्सनल अलाउंस। बेटा पर्सनल अलाउंस कितना है? 12,570। अच्छा बेटा देखिए, कैलकुलेशन आप भी करते रहा करें, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो एक रिस्क होता है कि कहीं कैलकुलेशन में एरर ना हो जाए। चलेगा, ये आपके पास आ गई बेटा टैक्सेबल इनकम। लीजिए भाई, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई बेटा? 31045 माइनस 12570, 18475, और बेटा डिविडेंड हो गया 7,000 एज इट इज। बेटा मेरा ख्याल है कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में 45% में होल्ड है, ग्रॉस अप कर लो, नॉन सेविंग हेड में शो कर दो, इतना सिंपल है। आ जाए जरा, टैक्स लगा लेते हैं बेटा। नॉन सेविंग इनकम कितनी है? 18,475। बेटा 37,700 का बेसिक रेट बैंड है, 18,475 पर 20% लगा, 3,695। ये हो गया। चलो बेटा, डिविडेंड कितनी है? 7,000। बेटा डिविडेंड के शुरू के 500 हमेशा 0% पर टैक्स होते हैं, ये लगा दिया 0। अच्छा बेटा, बेसिक रेट बैंड तो 37,000 का है ना, आपकी तो इनकम इतनी है ही नहीं कि बैंड को खत्म करेंगी। तो बेटा अब जो रिमेनिंग डिविडेंड है 6,500, वो सिंपली बेसिक रेट बैंड में जाकर टैक्स हो जाएगा 8.75%। 6,500 इंटू 8.75%, बेटा ये आ गया 569। डन। बेटा ऐड कर ले, ये आ गई आपके पास टैक्स लाइबिलिटी 3,695 प्लस 569, 4,264। बेटा जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्ट कर लें, एज अ टैक्स क्रेडिट वो एडजस्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आपका टैक्स पेएबल। डन है। अच्छा भाई, एडवांस टैक्स कितना है जरा वो देख ले बेटा। हमने डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को ग्रॉस अप किया था, 8,000 को 14,545, 14,545 माइनस 8,000। बेटा टैक्स क्रेडिट है 6,545। बेटा एडवांस टैक्स ज्यादा पे हुआ है, तो अब मजीद पे नहीं करना बल्कि रिफंड लेना है। 4,264 इसमें से माइनस कर लो बेटा, तो 2,281। बेटा ये रिफंड है और रिफंड आपको मिल जाएगा, ये लॉस नहीं है, ये रिफंड है, आपने एडवांस ज्यादा पे किया हुआ है। ये आ गया टैक्स रिसीवेबल। तो बेटा देखो, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखो तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बस एक सीरीज है जो प्रीवियस क्लासेस से चलती हुई आ रही है, एक फॉर्मेट है जो फॉलो हो रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हो, नॉन सेविंग डिविडेंड के हेड बने, प्रॉपर्टी इनकम नॉन सेविंग है,
डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट नॉन सेविंग है 45% विदहोल्ड होता है, उसे ग्रॉस अप कर लिया, डिविडेंड डिविडेंड के हेड में चला गया, टोटल इनकम आ गई, अलाउंस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम आ गई, बैंड के मुताबिक टैक्स लगा दिया बेटे। 37,700 तक बेसिक रेट बैंड है, नॉन सेविंग का रेट 20 है, डिविडेंड के शुरू के 500 0% पर है और बाकी जो डिविडेंड बच गया वो 8.75% पर टैक्स हो गया। तो आई बिलीव बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है। टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट, नॉन सेविंग इनकम के रेट्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डिविडेंड इनकम और अब डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट हो गया। डन है। अब जरा बेटा बेटा अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रस्ट की दूसरी टाइप, इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट। अब आइए जरा बेटा इसे पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट क्या है और फिर इसके 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आइए भाई। अच्छा अब देखिए, जब हम इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट पर बात करते हैं तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस्ट है एज कंपेयर टू डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। इसे बनाने का मकसद टैक्स प्लानिंग करना नहीं है, इसे बनाने का मकसद रियल रीजन है। देखें, एक बंदा मिसाल के तौर पर वाकई में बूढ़ा हो गया है, मरने वाला है, उसे लग रहा है कि मेरे बच्चे बिजनेस नहीं चला सकेंगे, या वो अपना बिजनेस किसी ऐसी पार्टी को देना चाह रहा है जो उसे पता है कि उसे मैनेज नहीं कर सकेगी, तो अब वो ट्रस्ट बना रहा है। उसका मकसद टैक्स की प्लानिंग करना नहीं है, उसका मकसद टैक्स की चोरी करना ही नहीं, उसका मकसद किसी भी तरह टैक्स सेविंग नहीं है। उसका मकसद यह है कि भाई मैं एक ट्रस्ट बना दूं, मैं उसका डोनर हूं और मैं ट्रस्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दूं और उस ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ट्रस्ट चलता रहे। ट्रस्टीज एक एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे और बेनिफिशरीज को एक सिस्टमेटिक मैनर में इनकम मिलती रहे। तो इसे बोला जाता है इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट। देखिए, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जो था उसका मकसद था टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेव करना मकसद था, वो भी मना नहीं था, वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि वो परमिटेड टैक्स प्लानिंग है। लेकिन इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट का मकसद तो टैक्स प्लानिंग है ही नहीं, ये तो रियल पर्पस के लिए बनाया जाता। IIP ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डोनर। अच्छा, डोनर की इंस्ट्रक्शंस कहां के मैंने डिफाइंड इन द ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और द विल, अगर उसने अपनी वसीयत यानी विल लिखी हुई है। Trustees are just an employee of the trust and they have to follow the instructions of the donor defined in the constitution of. ट्रस्टीज वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और वो बेनिफिशरीज को इनकम देते रहेंगे। अच्छा, इधर बेनिफिशरी चेंज नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, इधर आप बिजनेस वगैरह चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर डोनर चाहे, वो जिंदा है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगा, वरना जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो होंगी। Beneficiaries have defined rights in IIP and trustees cannot change them. तो देखो, ट्रस्ट क्या था, डोनर ने पैसे दिए, ट्रस्टीज ने मैनेज किया और बेनिफिशियरी को इनकम मिली। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, जहां पावर ट्रस्टीज के हाथ में और वो चीजों को चेंज करते थे टैक्स प्लानिंग के लिए। इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट इस तरह का ट्रस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि डोनर ने जो इंस्ट्रक्शंस दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन में या विल में, वो सिंपली फॉलो होंगी। ट्रस्टीज अब यहां हो गए एम्प्लॉय, उनके पास उस तरह की अनलिमिटेड पावर नहीं है, उनके पास उस तरह की डिस्क्रिशन नहीं है। बेनिफिशरीज के डिफाइंड राइट है, उन्हें सिस्टमैटिक मैनर में इनकम मिलेगी। तो जो ट्रस्ट क्रिएट करने का रीजन था ना, टू गिव इनकम टू दोज हु कैन नॉट मैनेज इट और टू गिव इनकम इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट इज अचीव्ड थ्रू इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट। अच्छा, क्योंकि ये ट्रस्ट का मकसद टैक्स सेविंग नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसे नॉर्मल मैनर में डील किया है। गौर से देखिएगा, income from IIP is taxed in following manner. It is taxed on accrual basis. क्योंकि आपके राइट्स डिफाइंड हैं, तो हर साल आपकी इनकम एक्रू हो रही है और उस पर टैक्स होता जाएगा। बेशक रिसीव थोड़े दिन बाद हो जाए, लेकिन इनकम एक्रू हो गई है, टैक्स लग जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में क्या था, रिसीट बेसिस था, 45% विदहोल्ड था और जाता ही हमेशा नॉन सेविंग में था, जिसके रेट ऑफ टैक्स सबसे ज्यादा है। इधर मामला अलग है, इधर विदहोल्डिंग टैक्स 20% है इफ ट्रस्ट अर्न्स फ्रॉम नॉन सेविंग और सेविंग सोर्सेस। अगर ट्रस्ट नॉन सेविंग या सेविंग सोर्सेस से अर्न कर रहा है, नॉन सेविंग सोर्सेस क्या है, ट्रस्ट अपना कोई ट्रेड करता है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम से कमा रहा है। अच्छा, अगर ट्रस्ट सेविंग सोर्सेस से कमा रहा है, जैसे इंटरेस्ट इनकम से कमा रहा है, तो भी विदहोल्ड 20% ही है। अच्छा, अगर ट्रस्ट डिविडेंड से कमाता है, यानी ट्रस्ट के पास कंपनीज के शेयर्स पड़े और ट्रस्ट खुद डिविडेंड से कमा रहा है, तो फिर बेनिफिशियरी के ऊपर जो विदहोल्ड लग रहा होगा वो 8.75% लगेगा।
अच्छा, किस हेड में जाकर टैक्स होगा ये भी डिपेंड करेगा कि ट्रस्ट कहां से कमा रहा है। बेटा अगर ट्रस्ट नॉन सेविंग से कमा रहा है तो बेनिफिशियरी के लिए भी नॉन सेविंग इनकम है। अगर ट्रस्ट सेविंग इनकम से कमा रहा है तो बेनिफिशियरी के लिए भी सेविंग इनकम है। और अगर ट्रस्ट डिविडेंड इनकम से कमाता है तो बेनिफिशियरी के लिए भी डिविडेंड इनकम है। और बेनिफिशियरी हेड ऑफ इनकम विल डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द ट्रस्ट। बेटा थोड़ा सा गौर से सुनोगे ना तो इंटरेस्टिंग पोजीशन ट्रस्ट बहुत इजी और लॉजिकल है, क्योंकि इसका स्टार्ट से मकसद टैक्स सेविंग का ही है। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसके साथ नॉर्मल मामला रखा। टैक्स डिपार्टमेंट ने हमेशा आपके ऊपर नॉन सेविंग इनकम नहीं बनाया, आपके ऊपर 45% विदहोल्ड भी नहीं रखा। आपका विदहोल्ड क्या रखा? अगर ट्रस्ट नॉन सेविंग या सेविंग सोर्सेज से कमा रहा है तो आपके ऊपर 20% विदहोल्ड है जब बेनिफिशियरी को पैसे मिलेंगे। और अगर ट्रस्ट डिविडेंड सोर्सेज से कमा रहे हैं तो 8.75% विदहोल्ड है। आसान लिहाज में बेसिक रेट ऑफ टैक्स का विदहोल्ड है, बेसिक रेट ऑफ टैक्स का। अच्छा, आपके पास तो किस हेड में जाएगा वो डिपेंड करेगा कि ट्रस्ट कहां से कमा। अगर ट्रस्ट की सोर्सेज ऑफ इनकम नॉन सेविंग है, जैसे ट्रस्ट ट्रेडिंग इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, इन चीजों से कमा रहे हैं तो आपके लिए भी नॉन सेविंग है। अगर ट्रस्ट के पास बैंक डिपॉजिट्स हैं और ट्रस्ट इंटरेस्ट इनकम से कमाता है तो आपके लिए सेविंग इनकम है। और अगर ट्रस्ट के पास शेयर्स की इन्वेस्टमेंट पड़ी और ट्रस्ट से डिविडेंड उठाता है तो आपके लिए भी डिविडेंड इनकम है। सर अगर ट्रस्ट के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, अगर ट्रस्ट के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है तो फिर आप रेशियो निकाल लोगे कि कितने परसेंट नॉन सेविंग, कितने परसेंट सेविंग, कितने परसेंट डिविडेंड, और फिर जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो वो भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट क्यों बना है? बेटा प्योर रियल लॉजिकल रीजन, नो ऑब्जेक्टिव टू सेव टैक्स, नो ऑब्जेक्टिव टू सेव टैक्स लाइक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। प्योर रियल रीजन है भाई, डोनर बेचारा शरीफ आदमी है, मरने वाला है या रिटायर हो रहा है, वो चाहता है कि मैं बिजनेस ऐसी पार्टी को दे रहा हूं जो मैनेज नहीं कर सकेगी, तो उसने कहा ट्रस्ट बना देता हूं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट कर देता हूं, इंस्ट्रक्शंस लिख देगा कॉन्स्टिट्यूशन में या विल में, ट्रस्टीज एम्प्लॉय इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहेंगे, सिंपल। ट्रस्ट नॉर्मल चलता रहेगा। बेनिफिशियरी के पास डिफाइंड राइट्स। अच्छा, विदहोल्ड कितना है? 20% है अगर ट्रस्ट नॉन सेविंग या सेविंग से कमाता है, और विदहोल्ड 8.75 है अगर ट्रस्ट डिविडेंड से कमाता है। आपके लिए किस साइड में जाएगा डिपेंड करेगा ट्रस्ट किस चीज से कमाता है। ट्रस्ट नॉन सेविंग से कमाता है तो आपके लिए भी नॉन सेविंग है। ट्रस्ट की सोर्स ऑफ इनकम सेविंग है तो आपके लिए भी सेविंग इनकम है। ट्रस्ट की सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड है तो बेनिफिशियरी के लिए भी डिविडेंड इनकम है। क्योंकि ट्रस्ट पैसा कहां से? अगर ट्रस्ट के पास बैंक डिपॉजिट है जहां से इंटरेस्ट कमाता है तो ट्रस्ट की सोर्स ऑफ इनकम सेविंग इनकम है, तो आपके लिए भी वो सेविंग इनकम बनेगा। सही। आओ जरा बेटा इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे, मिस्टर जी एस फॉलोइंग इनकम्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट इनकम 6500, इनकम रिसीव फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, बेटा नॉन सेविंग इनकम में जाता है, विद होल्डिंग टैक्स 45% होता है, और जो अमाउंट आपको मिलता है वो नेट होता है। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की तो कहानी आपको पता है। अच्छा, इनकम रिसीव फ्रॉम आईआईपी। अच्छा, आईआईपी में ये देखना होता है कि ट्रस्ट कमा कहां से रहा। अब नहीं लिखा हुआ, तो जब नहीं लिखा हुआ ना तो एग्जामिनर ने कहा है कि आपने कुछ अजम्पशन लेनी है और अज्यूम ये करना है कि वो नॉन सेविंग से कमा। एग्जामिनर कहता है कि अगर मैंने नहीं लिखा है ना कि आईआईपी कमा कहां से रहा है तो अज्यूम कर लेना नॉन सेविंग से कमा रहा है। अच्छा, अगर नॉन सेविंग से कमा रहा है तो आईआईपी में विदहोल्ड होता है 20%, और अगेन अमाउंट जो भी होता है वो नेट अज्यूम करना होता है, और फिर डिविडेंड इनकम। बेटा पेशेंस के साथ सुनना, एक एक चीज रिपीट करूंगा, जब तक आपको क्लियर नहीं होगी आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन आपकी पेशेंस मुझे चाहिए, जल्दी नहीं करनी है। बेटा इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, गौर से देखना। बेटा एक हेड ऑफ इनकम बन गया नॉन सेविंग और एक हेड ऑफ इनकम बन गया डिविडेंड। गौर से देखिएगा प्लीज। चलो बेटा, पहली इनकम है एम्प्लॉयमेंट इनकम। कितनी है एम्प्लॉयमेंट इनकम बेटा? 6500 चली गई नॉन सेविंग के हेड में, 6500 चली गई नॉन सेविंग के हेड। फिर क्या है बेटा? डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट 8000, नॉन सेविंग में, हमेशा नॉन सेविंग में जाता। अच्छा बेटा, 45% विदहोल्ड है, तो आपको जो मिला है वो 55% मिला होगा।
ग्रॉसअप कर लो बेटा, ग्रॉसअप कर लो। आइए जरा बेटा कैलकुलेटर यूज करें बेटा। 8000 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 45 तो विदहोल्ड हुआ है। 14545, ये डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट हो गया। डन। अच्छा अब देखो बेटा आईआईपी कितना है बेटा 5000। अच्छा आईआईपी में डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या थी इंटरेस्ट की। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम नॉन सेविंग अज्यूम करेंगे, और बेटा 20% विदहोल्ड होता है नॉन सेविंग में। बेटा आप देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कब कितना विदहोल्ड है, ये पेपर में नहीं गिवन होगा। नॉन सेविंग और सेविंग में आईआईपी में 20% विदहोल्ड है और डिविडेंड के अंदर 8.75 है। इजी तरीका है बेसिक रेट का विदहोल्ड। सही। 5000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 6250। डन हो गया बेटा। लास्ट आ गया डिविडेंड इनकम। बेटा डिविडेंड पर, नॉर्मल डिविडेंड पर कोई विदहोल्ड नहीं है बेटा, नॉर्मल डिविडेंड इनकम पर कोई विदहोल्ड नहीं है, एज इट इज। बेटा एम्प्लॉयमेंट आ गई, डीटी को ग्रॉस अप कर लिया 45% विदहोल्ड था, आईआईपी को ग्रॉस अप कर लिया 20% विदहोल्ड था। ये लीजिए बेटा, ये आ गई आपके पास टोटल इनकम। टोटल इनकम, डिविडेंड तो एज इट इज वही खड़ा है बेटा, और इसको ऐड कर लेते हैं 6500, 14545 और 6250, 27295। डन। बेटा आप देखो जरा गौर से, पर्सनल अलाउंस लेस कर लो बेटा। पर्सनल अलाउंस है 12570। डन। ये लीजिए बेटा, ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। बेटा ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। ये तो एज इट इज है 18,000, इधर से लेस कर लेते हैं 12570, 14725। डन है बेटा। आ जाओ जरा टैक्स लगा लेते हैं। आई बिलीव कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। नॉन सेविंग इनकम 14725, बेटा 37,700 तक बेसिक रेट बैंड है। 14725 पर लगा दो 20%, ये आ गया 2945। डन है। फिर आ जाओ बेटा डिविडेंड इनकम कितना है 18,000। बेटा शुरू के 500 पर लग जाएगा 0%, 0 आ गया। अच्छा बेटा क्या मेरा बेसिक रेट बैंड खत्म होगा? 14725 और 18,000 को अगर ऐड कर लूं तो ये अराउंड 32,000 बनता है। तो बेसिक रेट बैंड तो 37,700 तक है, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है बेटा। ये पूरी की पूरी जो रिमेनिंग इनकम है ये बेसिक रेट बैंड में आ जाएगी 8.75%। 8.75%, 1531। ये लीजिए बेटा, ये आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। बेटा पेशेंस के साथ सुना, 2945 और 1531, 4476 हो गया। बेटा जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुए हैं वो एडजस्ट कर लो, टैक्स क्रेडिट आपके पास आ जाएगा, टैक्स पेबल या रिफंड जो भी अराइज हो। बेटा एक वाई डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट पर 8,000 को कन्वर्ट किया है 14545 में, और एक हुआ है बेटा आईआईपी के अंदर। सही है बेटा। चल 14545 माइनस 8,000, ये था 6545, और एक जो विदहोल्ड हुआ है बेटा वो आईआईपी में हुआ है जब 6250 को 5,000 से लेकर आए बेटा, तो 1250 वो एडवांस टैक्स था। बेटा जो ग्रॉस अप किया वही एडवांस टैक्स था ना जो आपने एडजस्ट करना है। तो 4476 में से 6545 एक हटा दो और 1250 एक हटा दो, तो बेटा ये आपके पास आ गया टैक्स रिसीवेबल, नेगेटिव हो गया बेटा, रिफंड आ गया। और ये रिफंड मिल जाएगा, रीजन बीइंग ये है
कि बेटा आपका एडवांस टैक्स ज्यादा पे हुआ है, ये कोई लॉस नहीं है, आपका एडवांस टैक्स ज्यादा पे हुआ है। बेटा गौर से सुनो, देखो एम्प्लॉयमेंट इनकम नॉन सेविंग में आ गई, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट तो होती ही नॉन सेविंग है, 45% विदहोल्ड है, ग्रॉस अप कर लो, डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100। आईआईपी साइलेंट है सवाल, नॉन सेविंग में जाएगा, 20% विदहोल्ड है, डिवाइड बाय 80 इंटू 100, सब ग्रॉस अप किया, टोटल इनकम पर आए, अलाउंस एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लगाना है भाई। 37,700 तक बेसिक रेट बैंड है, तो बेटा नॉन सेविंग सीधी सीधी 20% पे लग गई। डिविडेंड में शुरू के 500 हमेशा 0% पर है, और बाकी जो बच गया वो बेसिक रेट पर टैक्स हो गया। बेटा विदहोल्डिंग्स निकाल लो जो आपने ग्रॉसअप किया, रिसीवेबल आ गया। तो बेटा इंटरेस्ट इन पोसेशन ट्रस्ट एक रियल ट्रस्ट है, रियल तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, लेकिन इसको बनाने की वजह रियल है कि भाई हम इनकम वाकई में किसी ऐसी पार्टी को दिलवाना चाह रहे हैं जो मैनेज नहीं कर पा रही, या हम सिस्टमेटिक मैनर फॉलो कराना चाह रहे हैं, हमारा मकसद अब टैक्स प्लानिंग है ही नहीं। सही है भाई। बेटा एक्रूवल बेसिस पर टैक्स होगा, यानी आपके डिफाइंड राइट्स हैं, तो हर साल आपके ऊपर इनकम एक्रू हो रही है, रीजन बीइंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको हर साल इतने पैसे मिलेंगे। अगर ट्रस्ट नॉन सेविंग या सेविंग सोर्सेज से कमा रहा है तो 20% विदहोल्ड है, डिविडेंड सोर्स से कमा रहा है तो 8.75% विदहोल्ड है। आपके पास किस हेड में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि ट्रस्ट की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर ट्रस्ट नॉन सेविंग से कमा रहा है तो आपके लिए भी नॉन सेविंग है, अगर ट्रस्ट सेविंग सोर्स से कमा रहा है तो आपके लिए भी सेविंग है, अगर ट्रस्ट डिविडेंड इनकम से कमा रहा है तो आपके लिए भी डिविडेंड इनकम। आई बिलीव कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई किया। आओ जरा बेटा, जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे ना बेटा आपको क्लियर होता जाएगा, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। आइए जरा बेटा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए आइए भाई इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। मिस्टर जी हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर, ट्रेडिंग इनकम ऑफ 30,000, इनकम रिसीव फ्रॉम डीटी 10,000। अच्छा भाई डीटी पर विदहोल्डिंग टैक्स होता है 45%, और अमाउंट हमेशा जो आपको मिला हुआ है वो नेट अज्यूम करना है। सही है भाई। अच्छा इनकम रिसीव फ्रॉम आईआईपी अर्न्ड फ्रॉम डिविडेंड सोर्स। अच्छा जब डिविडेंड सोर्स है ना तो इसका जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा वो होगा 8.75%। आपने पढ़ लिया है, जो इसका विदहोल्डिंग टैक्स है वो है 8.75%, विच इज द बेसिक रेट ऑफ टैक्स। और अमाउंट जाहिर है जो आपको मिला हुआ होता है वो नेट होता है, और क्योंकि डिविडेंड सोर्स है तो आप डिविडेंड के हेड में क्लासिफाई करोगे। फिर है इनकम रिसीव फ्रॉम रीट, रीट पर विदहोल्ड होता है 20%। अब ये सारे विदहोल्ड आपको याद रखने वरना गलती हो जाएगी। और फिर डिविडेंड इनकम है 11,000, आपको निकालना है टैक्स। अच्छा मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, रिटर्न खुद ब खुद बनेगा। आइए इनकम टैक्स रिटर्न, एक हेड हो गया बेटा नॉन सेविंग और एक हेड हो जाएगा डिविडेंड। नॉन सेविंग और एक हेड हो गया आपके पास डिविडेंड। डन हो गया। आइए भाई अच्छा आपके पास ट्रेडिंग इनकम है बेटा, ट्रेडिंग इनकम चली जाएगी नॉन सेविंग के अंदर, आप लोग को पता है, और ट्रेडिंग के अंदर कोई विदहोल्ड नहीं होता, ट्रेडिंग में कोई विदहोल्ड नहीं होता। सही है भाई, एज इट इज ट्रेडिंग इनकम। फिर आ गया डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, 10,000 है बेटा, 45% विदहोल्ड होता है, तो डिवाइडेड बाय 55% मल्टीप्लाइड बाय 100%, 45% विदहोल्ड होता है। लीजिए भाई ये आ गया 18182। डन। आगे बढ़े बेटा, आईआईपी है कौन सी सोर्स है, डिविडेंड सोर्स है। गौर से देखना बेटा, अगर 8.75% विदहोल्ड हुआ है बेटा, थोड़ा सा आप लोगों ने दिमाग चलाना है, अगर 8.75% विदहोल्ड हुआ है तो आपको मिले कितने होंगे, आपको मिले होंगे 91.25%।
बेटा अगर 100 में से 8.75 हटा लूंगा तो पीछे 91.25% बचा ना बेटा, सिंपल मैथ्स है। 8,000 डिवाइडेड बाय 91.25%, ये हो गया 8767, और ये चला गया डिविडेंड के हेड में। अगर आईआईपी डिविडेंड से कमा रहा है तो आपके लिए भी डिविडेंड है, और विद होल्ड हो गया 8.75। फिर है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 20% विद होल्ड है, 6,000 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%। सही है भाई, ये आ गया आपके पास 7,500। बेटा रीड जाता है नॉन सेविंग में। बेटा छोटी छोटी चीजें याद रखनी, वरना इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और डिविडेंड तो एज इट इज आ जाएगा डिविडेंड के हेड में 11,000। ये डिविडेंड डिविडेंड में चला गया। देख लो बेटा दोबारा से, ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट 45% विद होल्ड है, तो 55 से क्रॉस अप किया है। आईआईपी डिविडेंड सोर्स था, 8.75% विद होल्ड है। प्रीवियस क्वेश्चन में खामोश था तो नॉन सेविंग में रखा था, 20% विद होल्ड था। रीड 20% विद होल्ड, और डिविडेंड डिविडेंड में चला गया। डन है, चलो एडअप कर लो बेटा, टोटल इनकम आ जाएगी। अब तो बेटा क्वेश्चन रूटीन हो गया ना, अब तो सिंपल स्टेप्स परफॉर्म करते जाने। 30,000 प्लस 18,182 प्लस 7,500, 55,682, और ये हो गया 11,000 प्लस 8767, 19,767। डन है भाई, चल पर्सनल अलाउंस लेस कर लो बेटा। पर्सनल अलाउंस है 12,570, ये लीजिए भाई। बेटा पर्सनल अलाउंस लेस कर लोगे, आपके पास आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम ये कितना है बेटा, 55,682 माइनस 12,570, 43,112 और 19,767। डन है बेटा। अब आ जाए टैक्स रेट लगा दें, चले गौर से देखें। नॉन सेविंग इनकम है 43,112। अच्छा अब देखें, बेसिक रेट बैंड होता है 37,700 तक। बेसिक रेट बैंड है 37,700, उस पर लग जाएगा 20%, 7,540। इस बार नॉन सेविंग इनकम ज्यादा है, पूरा बैंड खत्म हो गया। बाकी कितना बच गया, 43,112 में से 37,700 लेस कर लो। नॉन सेविंग है ना बेटा, हायर रेट बैंड आ गया 40%, 5,412, 40% लगा दो 2,165। डन है, सिंपल टेक्स करता जा रहा। फिर आ गया डिविडेंड 19,767। डिविडेंड इनकम फर्स्ट 500 ऑलवेज टैक्स एट 0%, जीरो आ गया बेटा। बाकी कितना डिविडेंड बच गया बेटा, अब तो बेसिक रेट बैंड खत्म हो चुका है ना बेटा, 19,267, 33.75। बेसिक रेट बैंड तो पूरा नॉन सेविंग ने खत्म कर दिया। 19,767 में से 500 गए, 19,267 आए, 33.75%, 6,503। ये लीजिए भाई बेटा, ये आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी, ये आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। 7,540, 2,165, 6,503, 16,208। डन है, लीजिए भाई एडवांस टैक्स एडजस्ट करते हैं, इस सवाल में बहुत सारे हैं बेटा। टैक्स क्रेडिट एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल पेएबल या रिसीवेबल आ जाएगा। टैक्स क्रेडिट्स क्या है जरा गौर से देखो बेटा। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को ग्रॉस अप किया था 10,000 से 18,182 पर, तो 8,182 का तो एक टैक्स क्रेडिट हो गया।
आईआईपी को ग्रॉस अप किया था 8000 को 8767 में, तो डिफरेंस देख लो 767, वो इंपैक्ट आ गया। और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ग्रॉस अप किया था 6000 से 7500 पर, तो 1500 का वो इंपैक्ट आ गया। बेटा फाइनल पेबल कितना बन रहा है, कोई बच्चा मुझे बता देगा भाई? -8182 -767 और -1500, 5759। बेटा मेरे हिसाब से सिंपल स्टेप्स हैं, हाँ ये बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ, इसमें सेविंग इनकम भी आएगी और भी चीजें आती जाएंगी, भरता जाएगा रिटर्न। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझना है बेटा। ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में 45% विदहोल्ड है। जब 45 कट चुका है तो आपके हाथ में जो आया 55% है ना, डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100। आईआईपी डिविडेंड सोर्स से 8.75 कट चुका है, तो आपके हाथ में जो आया वो 91.25 आया। कैलकुलेटर पे कर लो भाई, 100 माइनस 8.75, 91.25 आपके हाथ में आया। रीट में 20% कट चुका है, आपके हाथ में जो आया वो 80% है। टोटल इनकम अलाउंस ले एडजस्ट किया, टैक्सेबल इनकम। टैक्स रेट लगाना है 37,700 तक 20% है नॉन सेविंग इनकम, बाकी नॉन सेविंग इनकम हायर रेट बैंड में गई। डिविडेंड 500 एट 0% एंड रिमेनिंग एट द हायर रेट, क्योंकि बेसिक रेट बैंड तो कंज्यूम हो गया था। क्रेडिट्स एडजस्ट किए, फाइनल पेएबल आ गया। बोलो भाई। तो बेटा इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट क्या है? जो डोनर की इंस्ट्रक्शन से चल रहा, रियल ट्रस्ट है। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है टैक्स प्लानिंग करना, सिंपल इनकम देना चाह रहा हूं किसी को सिस्टमेटिक मैनर में, इसलिए ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्टीज एम्प्लॉय हैं, मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर ट्रस्ट नॉन सेविंग से कमा रहा है तो आपके लिए भी नॉन सेविंग है, ट्रस्ट सेविंग सोर्स से कमा रहा है आपके लिए भी सेविंग है, ट्रस्ट डिविडेंड सोर्स से कमा रहा है आपके लिए भी डिविडेंड। विदहोल्ड बेसिक रेट है जिस भी हेड का। सही है भाई? आ जाए जरा एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आज की क्लास का ट्रस्ट के मैटर पे, और फिर एक नया हेड ऑफ इनकम है सेविंग इनकम, लेकिन उसे आज इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नया हेड ऑफ इनकम है, फिर उस पर एक लंबी डिबेट होगी। सही है? आज मिस्टर जी हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 22,500, इनकम रिसीव फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बेटा 45% विदहोल्ड डीटी का फिक्स है। इनकम रिसीव फ्रॉम आईआईपी बेटा जब क्वेश्चन साइलेंट है तो उनसे नॉन सेविंग मानेंगे, इस आईआईपी के लिए पता नहीं है ना, और 20% विदहोल्ड है। इनकम रिसीव फ्रॉम आईआईपी डिविडेंड सोर्स, इधर जो विदहोल्ड है बेटा वो 8.75 है, इधर जो विदहोल्ड है वो है 8.75, और आखिरी है बेटा डिविडेंड इनकम। टैक्स पेएबल निकालना है। आ जाए जरा बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न बेटा एक हेड हो गया नॉन सेविंग और एक हेड हो गया डिविडेंड। बेटा ये दो आपके पास हेड बन गए, एक हेड हो गया नॉन सेविंग और एक हेड हो गया डिविडेंड। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना है बेटा? एम्प्लॉयमेंट इनकम है 22,500, नॉन सेविंग में चला गया। फिर क्या है बेटा? डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, गौर से सुनिए प्लीज। 12,000 है, 45% विदहोल्ड है, डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, 21,818, ये नॉन सेविंग में आ गया। फिर है क्या भाई? एक आईआईपी है जिस पर वो साइलेंट है, 14,000, 20% विदहोल्ड, क्योंकि हम इसे नॉन सेविंग अज्यूम करेंगे। बेटा नॉर्मल हेड याद रखें हमेशा नॉन सेविंग है।
डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 17,000 और 500। बेटा एम्प्लॉयमेंट हो गया, डीटी हो गया, आईआईपी हो गया, नॉर्मल वाला जिस पर वो साइलेंट था। डन। फिर एक आईआईपी आ गया 6,000, जिसमें उसने लिख दिया है कि डिविडेंड सोर्स है 6,000 डिवाइडेड बाय, बेटा अगर 8.75% विद होल्ड है तो 91.25 से ग्रॉस अप करोगे। अगर 8.75% विद होल्ड है तो 91.25 से ग्रॉस अप। आइए, ये आ गया 6575 डिविडेंड के हेड में आ गया। बेटा सिर्फ केयरफुली करना वरना सिली मिस्टेक्स कर जाओगे। 6,000 है, 8.75% विद होल्ड है तो 91.25 आपके हाथ में आया होगा। बेटा डिडक्ट हो के नेट अमाउंट आया ना, और फिर आखिरी नॉर्मल डिविडेंड इनकम है 25,000। तो बेटा डिविडेंड तो नॉर्मल डिविडेंड के हेड में चला 25,000। डन है सर, प्लीज रिपीट कर दें। बेटा एम्प्लॉयमेंट नॉन सेविंग है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को ग्रॉस अप कर लिया। आईआईपी नॉन सेविंग वाला था जिसपे वो साइलेंट था, 20% से ग्रॉस अप कर लिया। डिविडेंड सोर्स वाला आईआईपी था 8.75%, तो 91.25 से ग्रॉस अप किया और डिविडेंड इनकम डिविडेंड में चली गई। बेटा जरा एडअप कर लें, टोटल इनकम आ जाएगी। एडअप कर लीजिए बेटा, टोटल इनकम आ जाएगी 22,500, 21,818 और 17,500। ये बन गया 61,818 और डिविडेंड कितना है 25,000 प्लस 6,575, 31,575। डन हो गया बेटा। पर्सनल अलाउंस लेस कर लो। पर्सनल अलाउंस 12570। बेटा पर्सनल अलाउंस लेस कर लोगे, आपके पास आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। अब तो सिंपल स्टेप्स हो गए ना। टैक्सेबल इनकम 61,818 माइनस 12570, 49,248 और ये हो गया 31,575। डन। आ जाएंगे टैक्स लगाने। सबसे पहले बेटा हमेशा नॉन सेविंग इनकम पर टैक्स लगेगा 49,248, 37,700 पर 20%, 7,545। डन है। और बाकी नॉन सेविंग इनकम कितनी बच गई? 49,248 में से 37,700 लेस कर लें, 11,548, 40% रेट ऑफ टैक्स है, 4,619। बेटा 37,700 पर 20% और बाकी पर 40%, बेसिक रेट बैंड खत्म हुआ, हायर रेट बैंड में आ गए। डिविडेंड इनकम कितनी है बेटा? 31,575। शुरू के 500 डिविडेंड इनकम में हमेशा 0% पर टैक्स होते हैं, वो कर दिए। और बाकी डिविडेंड कितना बच गया बेटा? 31,075। बेटा अब डिविडेंड का आ गया हायर रेट बैंड, क्योंकि बेसिक रेट बैंड तो खत्म हो गया। 31,075 इंटू 33.75%, 10488, 10488। एडअप कर ले बेटा, एडअप कर ले। टैक्स लाइबिलिटी 7,545, 4,619, 10488, 22,652 टैक्स लाइबिलिटी आ गई। बेटा एडवांस टैक्स एडजस्ट कर लो, अच्छे खासे एडवांस टैक्सेस हैं इसमें भी बेटा, जो आपने ग्रॉस अप किए थे, तो आपके पास फाइनल आ जाए
टैक्स क्रेडिट कितने हैं जरा देखो बेटा। एक आपने क्रॉस अप किया 12,000 को 21818 में, 21818 माइनस 12,000 9818, ये क्रेडिट आ गया 9818। अच्छा भी और देखो बेटा, आईआईपी को ग्रॉस अप किया 14,000 से 17,500 पर, तो ये क्रेडिट आ गया 3,500 का। सही है बेटा, जो भी आपने ग्रॉस अप किए, और ये आपने 6,000 को ग्रॉस अप किया 6575, तो बेटा ये आ गया 575। ये लीजिए भाई, टैक्स पेएबल 22,652 माइनस 9818 माइनस 3,500 माइनस 575, 8759। तो बेटा देखो, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो ये सिंपल चीजें याद रखनी है और अप्लाई करते जाना। वो सारे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फॉर्मेट आपका पक्का होता जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम नॉन सेविंग में चली गई, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट 45% विद होल्ड है, डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्रॉस अप एडजस्टमेंट लग गई। आईआईपी जब वो साइलेंट था तो 20% विद होल्ड नॉन सेविंग का हेड है। आईआईपी डिविडेंड सोर्स 8.75% विद होल्ड है, तो 91.25 से ग्रॉस अप किया, डिविडेंड के हेड में चला गया। बेटा इनकम्स को ऐड कर लो, टोटल इनकम, अलाउंस एडजस्ट करो, टैक्सेबल इनकम, और फिर सिंपल टैक्स चार्ज कर दिया। तो बेटा देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कशन कर लिया। हमने बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीखा, नॉन सेविंग इनकम से डील किया, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से डील किया, डिविडेंड इनकम से डील किया, और फिर ट्रस्ट इनकम से डील किया। ट्रस्ट क्या है? एक सेपरेट बॉडी जिसमें डोनर ने डोनेट किए एसेट्स, उन्हें मैनेज कर रहे हैं ट्रस्टी, और इनकम मिल रही है बेटा बेनिफिशियरी को। ट्रस्ट क्यों क्रिएट हो रहा है? इनकम उन्हें देनी है जो मैनेज नहीं कर सकते, सिस्टमैटिक मैनर है, इनकम टैक्स प्लानिंग है, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग है। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट प्योर ऑब्जेक्टिव टैक्स प्लानिंग है, क्योंकि ट्रस्टी चीजों को चेंज करता रहेगा इन ऑर्डर टू मैनेज द टैक्स। इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट टैक्स प्लानिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। मैं जो इनकम दिलवानी उन लोगों को जो बातें में मैनेज नहीं कर सकते, मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराना का। सही बेटा, दोनों के अंदर इनकम कैसे टैक्स होगी, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू एक एक चीज आपको इलस्ट्रेट करा दी है। डन है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक और हेड ऑफ टैक्स जो है सेविंग इनकम। अच्छा, वो थोड़ा सा समझने वाला हेड होगा, यानी उसके अंदर कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास बेटा डिटेल्ड क्लास होगी जिसमें फिर हम सेविंग इनकम को डील करेंगे। वंस वो हो गया, फिर इसके बाद क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट की एक एडजस्टमेंट है, फिर पर्सनल अलाउंस की कुछ प्लानिंग्स हैं, फिर चैरिटेबल डोनेशंस हैं। इस तरह हर क्लास में बेटा आगे जाते जाएंगे। ये समझो एक एक ब्लॉक रखते रखते हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 1, 6, 7 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर पूरा होगा। टोटल 6 या 7 क्लासेस चैप्टर में लगती है। जैसे ये पूरा होगा फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क, ताकि आपकी इवैल्यूएशन हो कि आप कहाँ खड़े हो। लेकिन डेली बेटा क्लास के बाद रिवाइज जरूर करो, नोट कॉपी तो करना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन रहे हो, क्लास के बाद बस रिवीजन करो। सही है बेटा, आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आई हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी बेटा तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आप लोग के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है बेटा। सही है, चलो, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।